नमस्ते। मैं हूँ सपना खंडेलवाल और आप लोगों का स्वागत है देवदीदी स्वाध्याय क्लब के इस नए सेशन में। हम यहाँ पे कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं युद्ध कांड में, और जहाँ पे रावण अपने लंका और श्री राम की पूरी वानर सेना सारे सभी लोगों समेत घेर चुकी है। घेर चुकने के बाद वे लोग अब लंका के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो वाल्मीकि जी विवरण देते हैं कि लंका के अंदर क्या हो रहा है और लंका के बाहर उसके परकोटों पे जितने भी वहां पे पहाड़ है, जितना भी सब कुछ है वहां पे क्या हो रहा है, किस तरीके से सेना की व्यूह रचना हो रही है, कहाँ और किस दिशा में कितनी सेनाओं को अपॉइंट किया गया है और कहाँ और कैसे वे पूरी व्यू रचना को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो जब जब हम वाल्मीकि जी द्वारा रामायण को पढ़ते हैं तो एक फैसिनेटिंग पिक्चर हमारे जहन में उभर आती है, बिकॉज वाल्मीकि जी इज नोन द वे ही राइट्स, और जिस तरीके से वो विवरण बताते हैं उस तरीके से इतना सुंदर एक पूरा चित्र आंखों के सामने बन जाता है और हमें लगता है कि हम वही होंगे। तो अब जब हम युद्ध कांड में हैं तो वहां पे बारंबार राक्षसों का विवरण और कौन से वानर कौन से राक्षस से युद्ध कर रहे थे, किस तरीके से मांस और खून की रक्त की किस तरीके से नदियां बह रही थी, किस तरीके से एक दूसरे को वो पे प्रहार करते थे, कैसे वे अपने आप को बचाते थे और किस तरीके से the whole thing happening is beautiful. So before I invite Ashima to take today's session forward, मैं मंत्र उच्चारण करूंगी, आप 2 बार करूंगी। आप लोग भी म्यूट करके उस मंत्र को सुने, और हो सके तो सुनने से हमारी एक शक्ति बनती है, और जब हम स्मरण शक्ति बनती है और फिर हमें वो मंत्र आ जाते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो अब मैं मंत्र बोल रही हूँ। ओम रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो श्री राम की वंदना करके हम आरंभ करते हैं आज के सेशन का। और अब मैं आशिमा जिंदल को इनवाइट करती हूँ। आशिमा देवदीदी की बहुत वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स में से हैं और बहुत सुंदर ढंग से वाल्मीकि रामायण का चित्रण करती हैं। ओवर टू यू आशिमा। थैंक यू सपना जी। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सुना था कि किस प्रकार जो सुग्रीव है, सुग्रीव बिना सोचे समझे जोश में ही रावण से युद्ध करने चले जाते हैं। रावण के साथ एकदम से ही लंका में एंटर करते हैं और रावण से युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही उनको आभास होता है, उनको पता चलता है कि क्या मैंने कितना गलत काम किया, तो वापिस आ जाते हैं। तो इसके बाद 41 सर्ग जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब श्री राम जी को पता चल जाता है कि सुग्रीव जो है लंका में एंटर करा और रावण से युद्ध करने की मंशा से, गुस्सा आता है कि रामचंद्र जी को परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए वो बिना सोचे समझे एंटर कर लेते हैं। तो श्री राम जी सुग्रीव को देखते हैं तो सब कुछ उनको पता चल जाता है कि सुग्रीव ने क्या किया। तो उनको कुछ नहीं कहते, बड़े प्यार से उनको गले से लगाते हैं और फिर कहते हैं कि देखो, तुमने मुझसे सलाह किए बिना, मुझसे परामर्श तो किया नहीं, और तुम जोश जोश में ही इतना साहसिक काम करने चले गए ना। इस प्रकार जो है तुमने तुम्हारे वो चाची का फोन आता है। चाची म्यूट, भाभी जी म्यूट कर लो, म्यूट। तुम्हारे तो कहते हैं कि तुम्हारे इस कार्य से, बेटा म्यूट कर दो, तुम्हारे इस कार्य से विभीषण को और मुझे बहुत कष्ट हुआ है। तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो वो कहते हैं कि ये महाबली, मैं तो तुम्हारे पराक्रम को जानता था, लेकिन फिर भी जब तक तुम लौट कर नहीं आए तब तक मैं बहुत कष्ट में था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो और मैंने तो ये सोच भी लिया था कि अगर तुम वापस नहीं आओगे तो और रावण तुम्हें मार देगा, तो मैं तुम्हें विभीषण को राजा भी नहीं बना पाऊंगा, अगर बना भी दूंगा तो मैं भरत को अयोध्या देकर खुद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा।
तभी श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि ठीक है, अब जो होना था हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, फलों और जल से संपन्न वन में जाना चाहिए और अपनी सेना का विभाजन करके उसका व्यू बना देना चाहिए। और फिर ये उनको ये आभास होता है कि अभी जब युद्ध होगा तो बहुत कुछ अमंगल सूचक बातें उनको याद आती हैं, बहुत रक्त भी बहेगा, बहुत सारे लोग मरेंगे भी, राक्षसों की जान भी जाएगी और वानरों की भी, जो इतने वीर वानर जो हैं, जो रामचंद्र जी के लिए यहाँ युद्ध कर रहे हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तो वो कहते हैं कि देखो, मुझे लग रहा है कि प्रलय आने वाली है और ऐसा लग रहा है कि सब जगह नदियों, रक्त और मांस की नदियां बहेंगी और राक्षस जो फिर भी जो है, कोई भी राक्षस या वानर, कोई भी वानर या कोई भी भालू अपनी जगह से नहीं हिलता और वो सब बड़े जोश में चलते हैं। कोई राक्षस पहाड़ उठाकर चलता है, कोई वृक्ष उठाकर चलता है और उनको ये भी फील होता है कि जो रावण की लंका है वो बहुत बहुत कष्ट, जो रावण की लंका है वो बहुत दुर्जय है, जिसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो फिर वो ऐसे जैसे वो त्रिकूट पर्वत पर चढ़ते हैं, त्रिकूट पर्वत और पूरी लंका का मुआयना कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार वो सब कुछ बात करके वो पर्वत से नीचे आ जाते हैं और नीचे उतर के वो अपनी सेना का निरीक्षण करने लगते हैं। तभी सारी जो सुग्रीव की, जो कि सेनापति होते हैं सुग्रीव, उनकी सहायता से पूरी सेना को वो डिवाइड करने लगते हैं कि कौन सा जो सेनापति है और कौन से सैनिक किस दिशा में जाएंगे। श्री राम और लक्ष्मण तो उत्तर दिशा में होते हैं, क्योंकि उसकी दूसरी साइड जो है वो रावण होता है और वहां पर ही उसके सारे अस्त्र और शस्त्र रखे होते हैं। तो श्री राम और रावण डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। इस प्रकार जो है पूरी सेना, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जामवान, सब अपने अपने शस्त्र अस्त्रों को लेकर लंका की तरफ चलते हैं। और जो पूरी लंका का क्या सीन है, लंका में ऊंची ऊंची ध्वजा पताके लहरा रही होती हैं और उसमें ऊंचे ऊंचे चबूतरे, परकोटे उसको कहते थे, वो जिसको चबूतरे जिसको हम कहते हैं, ऊंचे ऊंचे ऐसे चबूतरे थे। और लंका का इस प्रकार का बनाया हुआ था लंका को कि उसके चारों ओर एक पानी की खाई थी, जिसको लांग पाना किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो ये उन्होंने एक, जैसे किले के बाहर हम पानी का बना देते हैं कुछ भी, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए इस तरह से लंका का बनाया हुआ था। और उस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अपने सारे सैनिकों की जो रक्षा है उत्तर की साइड से करना शुरू कर दिया और उसी साइड दूसरी जगह पर रावण खड़ा था। उसके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे और वीर जो सभी अपने अपने तय स्थान पर खड़े हो गए और सभी वानर और उनके सहायक जो कि बहुत ही बलशाली थे, वो टिड्डी दल, ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी पर टिड्डियां बिछी हुई हैं, इतने ज्यादा सैनिक थे, इतने वानर थे, इतने भालू, रीछ, इतने लोग युद्ध करने के लिए आए हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरी पृथ्वी पर टिड्डियां बिछ गई हैं, इतने ज्यादा थे। और त्रिकूट सारे सबने क्या किया, चारों तरफ से त्रिकूट पर्वत को घेर लिया और बहुत शोर हो रहा था। ऐसा सब सुन के लंका में भी हलचल हो गई। अब श्री राम ने विभीषण, देखो विभीषण वैसे तो उनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन राम इतने विनम्र थे कि उन्होंने विभीषण से आज्ञा ली, क्या हमें युद्ध करना चाहिए? तो फिर वो अंगद से बोले कि चलो, रावण की सेवा चेतना तो उनको बताते हैं कि रावण चेतना तो कम हो गई है और अब तुम ऐसे करो, एक लास्ट चांस देते हैं रावण को, तुम एक बार रावण से फिर जाकर बोलो, रावण से बोलो कि अभी भी समय है कि तुम सीता को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे मैं पूरी की पूरी पृथ्वी राक्षस विहीन कर दूंगा। तो इस प्रकार जो है फिर वो अंगद सुनते हैं और एकदम से ही रावण के पास चले जाते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम अब रावण को ये बताना कि देखो तुमसे देवता, दानव, नाग। Actually, I'm in a meeting. Can you call me later? बेस्ट आप लोग सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट। इस प्रकार जो है सभी लोग जो अंगद हैं बड़े बड़े उनको बताते हैं कि रावण को तुम बताना कि तुमने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, तुम्हारे से सभी देवता, दानव, नाग, किन्नर सब तुम्हारे शत्रु हैं और सारे मैं अब सब पुत्र, अगर तुम सीता को वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्रों को, बंधुओं को, बांधुओं को, सबको इस पृथ्वी से हटा दूंगा, सबको मैं मार दूंगा। तो अगर अभी समय है, अभी आप सीता को दे दो मुझे वापस। तो अंगद फटाफट सुनते हैं और एकदम से ही उनका संदेशा लेकर रावण के पास वो पहुंच जाते हैं।
तो अब जो है ये भी बताते हैं कि देखो तुम्हारा जो राज्य है अब विभीषण को मैं देने वाला हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम राज्य करते रहो तो तुम सीता वापस कर दो, नहीं तो तुम सोचो कि तुम जितने दान करना चाहते हो, अपनी लंका को जी भर के देखना चाहते हो तो देख लो। तो जैसे ही अंगद जो है वो फटाफट रावण के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रावण वहां बैठा होता है, अपने सलाह कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही अंगद का मैसेज आता है रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो मंत्रियों को कहते हैं कि आप इस सारे मंत्री जो है सब इसको पकड़कर मार डालो। और उसको जो अंगद को पकड़ने के लिए 4 भयानक राक्षस आ जाते हैं। अंगद उनसे फटाफट उनके हाथ से छूट जाते हैं और महल की छत पर चले जाते हैं। और जो इतनी जोर से छलांग लगाते हैं अंगद कि सारे राक्षस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब अंगद ने इतनी जोर से पैर पटकते हैं छत पर, इतना उनमें बल होता है कि उनकी छत को फाड़ देते हैं। इस प्रकार जब वो देखते हैं तो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो रावण होता है, रावण इतना बल देखकर एक बार चिंता में पड़ जाता है कि अब क्या होगा। तो पूरी सेना जो है, सभी जो इधर रामचंद्र जी की पूरी सेना थी, सभी दरवाजों पर चारों तरफ उनको घेर लेते हैं। और कुछ लोग जो है समाचार जानने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं कि अब जो शत्रु पक्ष में क्या होने वाला है। और कुछ राक्षस ऐसा बल देखकर डर भी जाते हैं, जैसे वो देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना राम जी के पास है और पहले से हनुमान जी का पराक्रम तो देख ही चुके थे, तो अब वो सब डरने लगते हैं। इसके बाद जो है जैसे ही रावण देखता है कि लंका को चारों ओर से घेर लिया गया है, और वो क्या करता है, एक बार फिर से अपने महल की छत पर चढ़ जाता है। और इतने वानरों को, इतने बहुसंख्यक वानरों को देखकर वो एक बार तो उसको चिंता में पड़ जाता है कि अब इसका विनाश कैसे होगा। श्री राम सेना के साथ प्रसन्नता, क्योंकि श्री राम सच्चे होते हैं इसलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी जैसे युद्ध स्टार्ट होता है तो उससे पहले श्री राम जी को सीता जी की याद आती है। वो सोचते हैं कि किस प्रकार सीता कैसे रह रही होगी। तो उन्होंने फिर उनको लगता है कि नहीं, अब सीता जी को छुड़वाने का टाइम आ गया है। तो वो सबको उनको आज्ञा देते हैं कि अब युद्ध शुरू किया जाए। तो अब सभी जो वानर सेनापति हैं वृक्षों से राक्षसों को मारने लग गए। सारे दरवाजे, किले, परकोटे, दरवाजे, चबूतरे सब तोड़ देते हैं। और हाथी के समान जो है इतने बलशाली होते हैं कि हाथियों का बल उन वानरों में होता है। तो वो फटाफट उनके ऊपर गोपुरों का मतलब है कि जो उनका 4 दीवारी है, गोपुर के ऊपर चढ़ जाते हैं, गोपुरों को तोड़ते हैं। तो जो लंका की 4 दीवारी है उसको भी वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो श्री राम जो है अपने स्थान पर ही खड़े होते हैं और सबकी पीछे से हेल्प कर रहे होते हैं। और विभीषण भी वो अपना गदा धारण करते हैं और उसके बाद वो राम जी के पास आ जाते हैं। राम ने सेना को निकलने की आज्ञा दे देते हैं और जिसे सुनकर सभी राक्षस भी डंडे लेकर मारने लगते हैं। वो राक्षस इतने काले होते हैं कि उनके शरीर पर जो सोने के आभूषण होते हैं वो एक अजीब सी चमक देते हैं, जैसे कि बिजली चमक रही हो, इस तरह से इतने काले राक्षस होते हैं वो। तो इस प्रकार शंखों की आवाज आती है पृथ्वी पर, आकाश, शंखों दोनों तरफ से जब युद्ध स्टार्ट होता है तो शंख की आवाज आती है, जिससे कि पूरी की पूरी पृथ्वी, आकाश सब गूंजने लगते हैं। एक बार बहुत भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और राक्षस भी बड़े जोश में आते हैं और परकोटे पे चढ़ के सभी वानरों पर आक्रमण करने लगते हैं। तो दोनों तरफ से वानर और राक्षसों को मारने लगते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर इतना भयानक युद्ध होता है कि पूरी पृथ्वी पर रक्त और मांस जम जाते हैं। अब जब ये सब चल रहा होता है तो रावण, जो राक्षस दोनों तरफ के जो सैनिक हैं, वो चाहते हैं कि अपने अपने मालिक की जीत की इच्छा से वो लड़ते हैं। तो इतने मतलब द्वंद्व युद्ध, जिसके एक दूसरे से कुछ द्वंद्व युद्ध करते हैं, कुछ तीर से युद्ध कर रहे होते हैं, कुछ तलवार से, कुछ गदा से। इतने में अंगद के साथ इंद्रजीत युद्ध करने आ जाता है और हनुमान जी के साथ जम्बूमाली, नील जो होते हैं निकुंभ से लड़ रहे होते हैं, लक्ष्मण विरूपाक्ष नाम के राक्षस से, और 4 एक साथ जो श्री रामचंद्र जी के साथ 4 राक्षस एक साथ युद्ध कर रहे होते हैं। और मेघनाथ की जो मेन इस पर गदा से प्रहार करते हैं। तो जैसे ही वो प्रहार करते हैं तो जो अंगद हैं वो सारथी और रथ दोनों को ही खत्म कर देते हैं। और हनुमान जी जम्बूवाली को मार देते हैं और लक्ष्मण जो है विरूपाक्ष को मार देते हैं।
श्री राम ने भी चारों राक्षसों को इस टाइम मार डाला और नील ने तो उसका चक्र से सिर ही काट दिया। इस प्रकार जो है बहुत सारे वीर, पहले ही दिन बहुत सारे वीर जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए और पूरी पृथ्वी पर भालों की, वानों की, गदा, तोमर सबके जो है सिर और सैनिकों के सिर बिखरे पड़े रहते हैं। तो इतने में जो इंद्रजीत है, क्योंकि वो मायावी होता है, बहुत बलशाली भी होता है, तो इंद्रजीत का जैसे ही रथ खत्म होता है तो वो क्या होता है, अंतर ध्यान हो जाता है। अब राम लक्ष्मण भी बहुत अंगद की प्रशंसा कर रहे होते हैं, लेकिन इंद्रजीत जो है उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अभी वो आया ही है और उसकी हार होनी शुरू हो गई। तो वो क्या, उसको एकदम से क्या करते हैं, वो प्रहार करना शुरू कर देते हैं। और प्रहार करने के बाद अब क्या होता है, राक्षस और युद्ध चल रहा होता है तो सूर्यास्त हो जाता है। वैसे तो सूर्यास्त के बाद पश्चात युद्ध नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो रामायण में तो पूरे दिन और रात युद्ध चल रहा होता है। और ये सारे रात को जब राक्षसों की जो शक्तियां हैं वो और भी ज्यादा उग्र हो जाती हैं, तो दोनों पक्षों में और भयानक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सेना में मारो मारो, काटो काटो का सब आवाज आ रही होती है। और जो राक्षस भी हैं वो अंधकार में क्या ऐसे लग रहे हैं, स्वर्ण कवच होते हैं उनके पहने हुए, जैसे काली पहाड़ी पर एक औषधियों की चमक आ रही है रात को। इस प्रकार उनके जो कवच होते हैं सोने के, वो चमक रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो काया है वो तो एकदम काली होती है। और बानर भी क्या करते हैं, राक्षसों के घोड़ों को पकड़ लेते हैं, उनके ध्वजों को काट देते हैं। और लेकिन जो कुछ राक्षस अदृश्य भी हो जाते हैं और एकदम से प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार रथों की जो आवाज आती है, धूल उड़ती है, घोड़ों की टापें सुनती हैं, लेकिन खून की नदियां बहने लगती हैं। और साथ साथ कुछ लोग जो घायल हो जाते हैं, उनके भी कराहने की आवाज आ रही होती है। तो सभी राक्षस जो है बड़े उत्साह से लड़ाई कर रहे होते हैं। इधर लंगूर जो होते हैं, विशाल काय, जो बड़ी बड़ी जो जिनकी काया होती है, वो उनको निशाचरों को मार रहे होते हैं कस कस के। लेकिन अब जब इंद्रजीत जो है उसने बड़ा एक मायावी काम किया। उसने क्या किया, राम लक्ष्मण के ऊपर अदृश्य होकर राम लक्ष्मण जी के ऊपर वो तीर चलाने लगता है और उनको सर्पाकार बाणों से मारते हैं, जिससे कि वो नागपाश में बंध जाते हैं। तो अब श्री राम को जी ने जब इंद्रजीत का पता लगाने की आज्ञा दी, तो सारे वानर जो उत्पत्ति हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा किसी को भी, इस टाइम अदृश्य होता है। तो इस प्रकार जो है 10 वानर उनको जैसे राम जी उनको आज्ञा देते हैं कि आप देखो कि ये इंद्रजीत है कहाँ पर, तो वो आकाश मार्ग से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लेकिन इंद्रजीत क्योंकि वहीं होता है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो बहुत सारे वाण चलाता है और वाण चलाकर वो राम लक्ष्मण जी के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर राम लक्ष्मण जी को कुछ हो गया या वो मारे गए तो युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो इतने उनके ऊपर इतने वाण चलाते हैं कि दोनों राम और लक्ष्मण घायल हो जाते हैं। और वो कहता है कि फिर उनको वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि देखो मुझे तो इंद्र भी नहीं देख पाया और तुम क्या चीज हो, तुम्हारी क्या विसात है। तो देखते ही देखते दोनों जो राम लक्ष्मण है, दोनों को बहुत सारे तीर लगते हैं और वो बेहोश होकर बाणों से बिंध जाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। अब वो सब जैसे ही राम लक्ष्मण को देखते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से घायल हो गए हैं, तो सब जो राम लक्ष्मण के पास आ जाते हैं और देखते हैं कि राम लक्ष्मण जो है पृथ्वी पर बेहोश अवस्था में पड़े होते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि राम लक्ष्मण की ये दशा हो गई, तो सभी बहुत ही ज्यादा निरुत्साहित हो जाते हैं। और हनुमान जी भी एक बार सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब इधर जो है राक्षस जो है, जैसे इंद्रजीत शांत होता है तो विभीषण देख भी आ जाते हैं। अब विभीषण जी क्योंकि खुद एक राक्षस होते हैं, लेकिन एक अच्छे राक्षस होते हैं, तो वो भी वहीं आते हैं। तो देखते हैं कि सारे वानर जो है बड़ी शोकग्रस्त होते हैं। वो दोनों भाई देखते हैं कि राम और लक्ष्मण पर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और दोनों धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। उनके सारे के सारे शरीर में, सारे अंगों में रक्त जम गया। और विभीषण और सुग्रीव भी एक बार तो उनको देख के बहुत व्यथित हो जाते हैं कि उनको बताते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी इंद्रजीत को देख नहीं पा रहे, इसलिए वो अदृश्य होकर राम लक्ष्मण के ऊपर तीरों की वर्षा कर रहे हैं। तब विभीषण ने इंद्रजीत को देख लिया और इंद्रजीत भी राम लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर इतना खुश था कि अब शायद युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध हम जीत गए। और अपने जो राक्षस थे उसके सैनिक उसके सामने अपने बहुत पराक्रम का वर्णन कर रहा था। वो उसे लग रहा था कि अब तो कोई भी ऋषि मुनि देवता असुर श्री राम और लक्ष्मण को इन वानों से मुक्ति नहीं दिला सकते, जिसके कारण जो है
लंका में वो उधर रावण जो था उसको बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि रात को भी इंद्रजीत युद्ध कर रहा था और साथ ही साथ उनको राम के और उनके सैनिकों के पूरे साहस के बारे में भी पता था। तो इस प्रकार रावण पूरी रात व्याकुल होकर जागता रहा। जैसे ही वे निष्पक्ष इंद्रजीत जो है, अब तब जैसे उन्होंने राम लक्ष्मण को घायल किया, फिर वो सारे मेजर सेनापतियों को मारने लगता है। तो ये देखते हैं कि सभी राक्षस और जोर जोर से खुश होता है और गर्जना करता है। राक्षस सोचते हैं और कहता है कि देखो राम और लक्ष्मण मारे गए, राम और लक्ष्मण मारे गए। तो राम लक्ष्मण क्योंकि मारे नहीं गए थे, लेकिन वो बहुत खुश हो रहा था कि राम लक्ष्मण तो मारे गए, और वो ये इतना खुश होके वो फटाफट अपना लंका चले जाता है। और राम लक्ष्मण की, लेकिन इधर राम इतनी घायल अवस्था में राम और लक्ष्मण को देखकर सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं, और कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तुम्हारे से बात करो, समझ आ जाएगा। इधर विभीषण जो है, कहा जा रहा है ना उसका, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कर दिया, मैंने कर दिया। तो इधर विभीषण जो है सुग्रीव को कहते हैं कि कोई बात नहीं, डरो मत। ये युद्ध, किसी भी युद्ध में वैसे उनको एक बार तो डर भी लगता है कि शायद हम युद्ध हार गए, तो उनको ये भी कहते हैं कि देखो युद्ध में कुछ भी फिक्स नहीं होता, किसी की भी हार हो जाती है, और यदि हमारा भाग्य साथ देगा, अगर प्रभु चाहेंगे तो हम ये राम लक्ष्मण अपनी मूर्छा त्याग देंगे। ये, और फिर ये भी उसी टाइम उनको रियलाइज होता है कि शायद मैं इनको थोड़ा सा एनकरेज कर सकूं। तो वो कहते हैं देखो घबराओ मत, अपनी घबराहट छोड़कर सेना के बारे में विचार करो। और क्योंकि पूरी की पूरी सेना जो है वो निरुत्साहित हो चुकी है इस टाइम, और ये फिर ये भी कहते हैं कि देखो जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो उसके बारे में आप ज्यादा टेंशन करते हो। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि देखो अत्यधिक स्नेह भी मृत्यु का कारण, कई बार मृत्यु का डर लगता है, तो इसलिए आप डरो मत, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। और श्री राम के लिए तो यह संकट बहुत छोटा है, तुम अपने आप को संभालो, मैं जाकर वानर सेना को संभालता हूँ। और इधर जो है सभी वानर डर के मारे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, और विभीषण जाते हैं और पूरी सेना को सांत्वना देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। और इंद्रजीत बहुत खुश होता है इधर कि मैंने राम लक्ष्मण को मार दिया, और अपने पिता को जाकर राम लक्ष्मण के मारे जाने का समाचार सुनाता है। और रावण भी बहुत खुश होता है, रावण उसको अपनी छाती से लगाता है, और इंद्रजीत पूरा का पूरी स्टोरी जो है, पूरा का पूरा जो भी वहां घटित हुआ वो अपने पिता को सुनाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि मेरी पूरी की पूरी चिंता और डर दूर हो गया। अब सब जो सारे वीर वानर हैं वो सेना की व्यूह रचना पर, सारे सेना जो मिलकर राम और लक्ष्मण की रक्षा करने लगते हैं। तभी लंका में तभी रावण को लगता है, क्योंकि राम लक्ष्मण तो मारे गए, तो बहुत खुश होकर वो क्या करते हैं, अपने राक्षसी त्रिजटा को बुलाते हैं। वो राक्षसी जो है वो सीता जी की रक्षा के लिए उन्होंने छोड़ा हुआ होता है, तो उनको बुलाते हैं। तो वो फटाफट त्रिजटा अन्य राक्षसों के साथ रावण के पास आ जाती है, और रावण उनको बताता है कि देखो राम और लक्ष्मण मारे जा चुके हैं, तुम सीता जी को ये बात बता दो, और तुम अपने पुष्पक विमान पर चढ़ाकर उनको युद्ध स्थल पर ले जाओ। तो अब जो है वो सारी शंका, अब फिर बहुत खुश होता है एक बार सोच के कि क्योंकि राम और लक्ष्मण तो मारे गए, वो कहता है कि अब सीता जी जो जिनके दम पर बहुत घमंड दिखा रही थी, जब वो ही नहीं रहे, तो अब सीता जी सब कुछ शंका त्याग कर अब मेरे पास आभूषण सुंदर बनकर मेरे पास मेरी सेवा में उपस्थित होंगी। तो वो राम और लक्ष्मण को जैसे वो देखेंगे वो तो निराश हो जाएंगे और स्वयं ही मेरे पास आ जाएंगी। तो त्रिजटा सभी राक्षसियां जो है पुष्पक विमान पर सीता जी को लेकर जाती हैं और श्री राम और लक्ष्मण को दिखाती हैं उनको। तो जैसे ही वो राम लक्ष्मण के दर्शन को लेकर जाती हैं, तो रावण सब जगह ये घोषणा करता है उसके पीछे से कि राम लक्ष्मण मारे जा चुके हैं। त्रिजटा के साथ सीता भी बड़ी राक्षसों को दुखी और वानरों को जैसी वो जाती है दिखती है कि सभी वानर बहुत दुखी हैं, और श्री राम खून से लथपथ घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और बेहोश अवस्था में है दोनों। उनके कवच भी टूट गए, उनका तीर भी छूट गया, और उनके पूरे के पूरे अंगों में छेद हो गए हैं, और वो पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं। तो जैसी वो वानशैया पर इस अवस्था में उनको देखती है, तो सीता बहुत जोर जोर से करुणाजनक स्वर में रोने लगती है, और उनको जैसी वो धूल में लौटता हुआ देखती है तो उनको और भी चिंता होती है। अब वो बहुत शोक करती हैं और बार बार विलाप करती हैं,
फिर उनको लगता है कि मेरे जो सारे आशीर्वाद मुझे सबने दिए थे और जो मेरे लिए भविष्यवाणियां की गई थी वो सारे निष्फल कैसे हो सकती हैं। वो कहती है कि मुझे तो पुत्रवती होने का, मुझे महारानी बनने का वरदान दिया गया था, मुझे सधवा होने का आशीर्वाद प्राप्त था, वैसा असत्य कैसे हो सकता है। मुझे तो ये बताया गया था कि तुम राजा अधिराज की पत्नी बनोगी और फिर जो मुझे सम्मानित अवस्था में जीना था वे सब भविष्यवाणियां कहाँ गई। और मेरे तो पूरे शरीर के अंग अभी भी इतने शुभ लक्षण देते हैं कि उससे मैं इस अवस्था में कैसे पहुंच गई। तो यहाँ पर उन्होंने वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है रामायण में कि वो कहती हैं कि मेरे जो हैं हाथ पैर उंगलियां वक्ष सभी पिंडलियां पैर सभी तो मेरे शुभ लक्षण के प्रतीक हैं। फिर ये निपुण ब्राह्मण भी मेरे पति के साथ राज्याभिषेक कह रहे थे कि जब तुम वनवास काट के आ जाओगे तो तुम्हारा ये सब झूठ कैसे हो गया। अब फिर याद करती हैं कि किस प्रकार दोनों भाई जो हैं समुद्र को पार करके लंका आए थे और मेरे को सिर्फ मेरे को बचाने के लिए उन्होंने पुल भी बना लिया, युद्ध भी शुरू कर दिया, लेकिन इतने अस्त्रों के ज्ञान होने के बाद भी ये लोग इस अवस्था में कैसे पहुंच गए। फिर उनको लगता है कि अरे पहले ही दिन इनको मार दिया गया, कोई भी शत्रु श्री राम के सामने कैसे टिक गया। और इस क्या मतलब काल इतना बेबस कर दिया उसने कि वो श्री राम को पहले ही दिन ले गया। तो अब फिर इसके बाद फिर उनको अपनी माता की याद आती है कि जो मेरी माता इतने सालों से तपस्या कर रही है उसको कैसा लगेगा जब वो देखेंगी कि दोनों भाई वापस नहीं आए, तो वो सुनने के बाद जीवित कैसे रह पाएंगी। और इस प्रकार वो तो यही सोच रही है कि अब उनका 13 से भी ज्यादा साल का वनवास खत्म हो गया, वो आने ही वाले हैं। तो उसके बाद लेकिन जो राक्षसी त्रिजटा होती है वो बहुत ही ज्यादा धर्म कर्म वाली होती है। तो वो कहती है कि नहीं देखो तुम गलत सोच रही हो, तुम्हारे पति जीवित हैं। ये जो पुष्पक विमान है वो अगर ये मर गए होते तो तुम आ ही ना पाती। तो अब देखो किसी सेना का जब भी तुम देखो सेना को देखो, सेना का अगर मालिक मर जाएगा या उसका कर्णधार मर जाएगा तो वो वैसे उत्साहहीन हो जाएगी। लेकिन तुम देखो ये दोनों तो अगर मरे होते तो रक्षा क्यों कर रहे थे। तो ये पूरी की पूरी सेना उनकी रक्षा कर रही है, कोई भी घबराहट की स्थिति तो है ही नहीं। और देखो तुम जो जितना धर्म कर रही हो, तुम जितना भी श्री राम को मन से याद कर रही हो, तो तुम्हारे चरित्र के आगे भगवान इस प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। तुम्हारा चरित्र तो मेरे साथ, मैं तुम्हारे चरित्र से इतनी प्रभावित हो गई हूँ और मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी कि तुम्हारे दोनों वीरों को कोई भी जीत नहीं सकता। देखो इनका मुख देखो, ये अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। अब तुम शोक त्याग दो। और सीता जी ने कहा कि ठीक है, खुश हो जाती है कि शायद ऐसा ही होगा। तो वो पुष्पक विमान से वापस शोक वाटिका पहुंच जाती है। तो देखते हैं कि दोनों ही राजकुमार जो राम और लक्ष्मण है वो नागपाश में बंधे होते हैं। अब नागपाश में सिर्फ उनको आगे जाके गरुड़ जी छुड़वाते हैं और दोनों जो है सर्पों के समान जो है सांस ले रहे होते हैं। और श्री राम जी, लेकिन फिर भी श्री राम जी धीरे धीरे अपनी मूर्छावस्था से जाग जाते हैं। और लक्ष्मण को जैसे ही वो देखते हैं कि किस प्रकार घायल अवस्था में अपने आप को भूल जाते हैं और लक्ष्मण को देखना शुरू कर देते हैं। और वो फिर उनको बहुत विलाप करते हैं कि देखो मुझे भाई तो मिलेगा ही नहीं, पत्नी तो फिर मिल सकती है लेकिन इस प्रकार का भाई मुझे कैसे मिलेगा। मैं तो जैसे मेरे भाई ने वन में जाने के टाइम मेरा अनुसरण किया था, मैं भी अब क्या करूंगा मृत्यु लोक में, वहां जो स्वर्ग में मैं अपने भाई का ही अनुसरण करूंगा। तो फिर उनको याद आता है कि मैं अपनी माताओं को क्या जवाब दूंगा। अब फिर उनको ये भी याद आता है कि मैंने तो विभीषण से प्रतिज्ञा की थी कि भाई तुम जो है मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। तो उनको कहते हैं कि देखो मैं मेरी सारी प्रॉमिस झूठे हो गए, अब मैं ना तो तुम्हें राज्य दिला सकता हूँ क्योंकि मेरे में उत्साह ही नहीं बचा कि मैं आगे, और ना मैं अपनी माताओं का सामना कर सकता हूँ। मैं अपने विषाद इस प्रकार कहते कहते वो सब बड़ी विषाद अवस्था में डूब जाते हैं। और देखते हैं कि लक्ष्मण जो है किस प्रकार नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। और फिर उनको याद आता है कि मेरा भाई तो अर्जुन से भी कम नहीं है, उसके पास किस प्रकार के अस्त्र हैं, उसको कौन मार सकता था। फिर अपने सभी जो नल नील सुग्रीव अंगद सबको कहते हैं कि तुमने मेरे लिए बहुत जी जान से काम किया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं तुम सबसे संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुमने सबने अपने प्राणों का मोह त्याग दिया और अब विधि का विधान तो मुझे मानना ही होगा।
अब सभी मेरे पुत्र अपना कर्तव्य पूरा करके कृपा करके तुम वापस चले जाओ। और सभी वानर जो हैं जैसे ही भगवान का भी विलाप सुनते हैं तो वो बहुत जोर से उनकी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन विभीषण तभी है अपनी गदा लेते हैं और वापस आ जाते हैं। और इधर सारे सैनिक जो होते हैं वो इतने डरे होते हैं कि वो डर के उनको ही इंद्रजीत समझ लेते हैं। 48 तक ही करना था ना, तुम आगे कर रही हो। बस मेरा खत्म हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ और भी एक इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है। क्योंकि युद्ध स्टार्ट हो गया तो हमें ये पता होना चाहिए कि अस्त्र शस्त्र श्री राम जी कौन से यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। अब जो अस्त्र होते हैं, अस्त्र जो होते हैं वो मतलब जो श्री राम जी यूज करते हैं, अस्त्र मंत्रों के उच्चारण से ही उनका संधान किया जा सकता था। और वो मंत्र जैसे ही वो कैसे करते थे, वो अभी मैंने ये पढ़ा कहीं कि वो गायत्री मंत्र से करते थे। जैसे ब्रह्मास्त्र था तो वो एक बहुत बड़ा है इनका श्री राम जी का अस्त्र। तो गायत्री मंत्र है जो आज जो हम ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं, तो उसके लिए उनको दो अनुलोम और विलोम दो होते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है पहले उसको सीधे तरीके से उसका वो प्रैक्टिस करते थे कंसंट्रेशन के साथ, एक फिक्स्ड पीरियड में और फिक्स्ड संख्या में उसका उच्चारण करते थे उसके मेडिटेशन के साथ। फिर रिवर्स में करते थे, उसकी प्रैक्टिस इतनी होती कि रिवर्स में भी उनको सेम डे सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी के साथ उसको पालन करना होता था। तो इस प्रकार दोनों तरीके से वो जब उसका पाठ करते थे मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के साथ, तो उनमें तो एक ग्रास का जो तिनका है उसको भी वो अभिमंत्रित कर लेते थे। तो अगर फिर ये कहते हैं कि अगर ये इतना ही आसान है तो हर बंदा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेडिटेशन और बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत थी। तो इसमें से कहते हैं कि जब मिसाइल पर्पस से, इसको 2-3 पर्पस से यूज करते थे, एक वेलफेयर पर्पस से और एक मिसाइल, जैसे मिसाइल की शेप भी आज वही है जो उस टाइम ब्रह्मास्त्र की हुआ करती थी। तो इसमें कहते हैं कि एनर्जी, इसको एनर्जाइज कर लेते थे। इतनी एनर्जी होती थी जैसे कि अब बहुत सारी वाइब्रेशंस निकलती थी। अब ये भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आवाज हो तो शीशा भी टूट जाता है। तो इस प्रकार जो जितनी वाइब्रेशन उसमें निकलती, साउंड प्रोड्यूस होती थी, जैसे हम इकट्ठे मिलके कोई भी मंत्र करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। तो इस प्रकार जब ये वाला मंत्र भी वो अनुलोम और विलोम अवस्था में करते थे तो इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती थी कि वो उसको आप किस पर्पज से यूज कर सकते हो वो करते थे। हाई पिच साउंड जो है इस तरह क्रिएट हो जाती थी। और इसमें ये भी था कि उस टाइम ऐसे ऐसे मंत्र थे जिससे वेदर चेंज हो सकता था, जिससे कोई रेन आ जाती थी, हीट प्रोड्यूस हो जाती थी, और इवन कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके माइंड्स को भी कंट्रोल किया जा सकता था। तो इस प्रकार ये जो है, और एक बात और थी कि एक दिन में जो ब्रह्मास्त्र था तो एक दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते थे। और ये अस्त्र जैसे ही हम यूज करते थे उसके बाद सारे अस्त्र वापस चले जाते थे अपनी जगह पर। तो श्री राम के पास जो अस्त्र तो इस तरह के थे, और शस्त्र जो थे वो जैसे भाला है, तलवार है, गदा है, ये सारे जिसको कि मैनुअली यूज करते हैं। तो जो अस्त्र यूज करने के लिए श्री राम को बहुत सारी तपस्या, बहुत सारी कंसंट्रेशन उनको करनी पड़ी। तो उनके पास देखो, मैं आपको कई अस्त्रों के नाम बताती हूँ। एक था वज्र अस्त्र, तो ये इसमें इंद्र की शक्तियां थी और इसमें ये बिजली की स्पीड से चलता था, इंद्र की शक्ति, और इतना प्रभाव बिजली की तरह इसमें करंट था। तो भगवान जी ने, ब्रह्मा जी के वरदान से भगवान श्री राम को ये प्राप्त हुआ था। और जब ताड़का वध किया था उन्होंने, तो कहते हैं ताड़का में 100 हाथियों का बल था। और जो ताड़का थी उनको ऋषि अगस्त ने ही श्राप दिया था, जिससे कि वो राक्षस योनि में चली गई थी और इसलिए वो ऋषियों को भी परेशान कर रही थी। तो श्री राम ने वज्र अस्त्र का प्रयोग कर कर, और जैसे ही वो युद्ध होता ताड़का के साथ तो ताड़का को समझ आ जाती है, क्योंकि वो यक्षिणी होती है पिछले जन्म में। तो उनको पता चलता है कि श्री राम जो है साधारण मानव नहीं है, इसलिए वो अपने आप ही उनके हाथ से मरना पसंद करती है। फिर दूसरा था उनके पास अग्नि अस्त्र। अग्नि, ये हमें पता था कि श्री रावण जो है, रावण ने 10,000 साल तक तपस्या की थी और उसके 10 सिर थे। हर 1,000 साल के बाद वो एक जो अपना सिर काटता था अग्नि में समर्पित कर देता था। तो 10,000 साल के बाद उसने जब 10वां सिर काटना शुरू किया तो ब्रह्मा जी आए। उन्होंने बोला कि देखो तुम वरदान मांगो। तो वरदान मांगा, उन्होंने कहा अमृत का वरदान मुझे चाहिए, मैं मरूं नहीं किसी के हाथ से। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पूरा वरदान नहीं मिल सकता। तो वो कहते ठीक है, मुझे देवता, नाग, किन्नर, यक्ष कोई भी ना मार पाए, और मनुष्य का क्या, उसको तो मैं वैसे ही मार लूंगा।
तो उनको फिर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारे सिर हैं वो वापस आ गए, सारे सिर वापस भी आ जाएंगे और कभी तुम्हारे सिर को कोई काट नहीं सकेगा। तो यहाँ पर जब राम और रावण युद्ध कर रहे होते हैं तो बार बार वो तीर चलाते हैं और उसके सिर वापस आते हैं। तभी विभीषण बताते हैं कि इनकी नाभि के पास एक अमृत कलश है और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक रावण नहीं मरेगा। तो अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर कर श्री राम ने रावण को मार दिया था। और तीसरा जो है वैष्णव अस्त्र। अब वैष्णव अस्त्र तब हमें याद है कि जब श्री राम और सीता का स्वयंवर होता है तो जैसे ही धनुष को तोड़ते हैं श्री राम, तो जो है उस परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक तीर का संहार करने को कहते हैं। तो वहां पर ये वैष्णव अस्त्र परशुराम जी श्री राम को देते हैं। फिर एक है मानवास्त्र। मानवास्त्र क्या था कि ये मारीच को मारने के लिए श्री राम यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ी जो विशेषता क्या थी कि जैसे ये तीर चलाते थे वो शत्रु को बहुत दूर ले जाकर पटक देता था, तो मारीच को उन्होंने इससे मारा। और सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली था ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र भी यहाँ पर दो प्रकार के उनके पास थे। एक था उन्होंने 3 बार यूज किया इसका। एक बार तो जब सीता जी वनवास में होती हैं और जो इंद्र का पुत्र कौए का रूप धर के सीता जी को परेशान कर रहा होता है, तब श्री राम ने घास के तिनके को परिवर्तित करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसको इंद्र को, लेकिन क्योंकि इंद्र ने श्री राम से कहा कि नहीं मेरे पुत्र को मत मारो, तो सिर्फ उन्होंने उसकी एक आंख निकाल दी और बाकी उनको नहीं मारा। फिर उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए इसका प्रयोग किया, रावण के भाई खरदूषण और उसके सैनिकों को मारा। और सबसे गंधर्वास्त्र फिर उनके पास था गंधर्वास्त्र। तो गंधर्वास्त्र जो है रामायण में भी यूज किया गया और महाभारत में भी यूज किया। और इसमें जो है विश्वामित्र जी ने इसको बताया, लेकिन इसमें ये नहीं पता, इतने बाण एक साथ चलते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये वाले अस्त्र शस्त्र आ कहाँ से रहे हैं। तो ये वाला जो था उन्होंने मेघनाथ की मृत्यु के समय यूज किया। और ब्रह्मास्त्र का दूसरा जो सबसे, जब राम रावण युद्ध हो रहा था, सबसे जब शक्तिशाली था ब्रह्मास्त्र, वो था जिसको कि देवता और सभी देवता यूज करने के टाइम देखने आए। तो उन्होंने इसमें स्वर्ण के पंख वाला एक तीर निकलता था और उन्होंने अलग अलग ब्रह्मास्त्र इसमें कई शास्त्रों की शक्तियां थी उसमें। तो जब भी इसे चलाया जाता था तो इसमें इतनी शक्ति थी, ना ही तो इसको रोक सकता था और ना ही इसको कोई हरा सकता था। तो इस प्रकार जो है इसके लिए, लेकिन इसके लिए उनको बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की जरूरत थी। तो इस प्रकार जो है जो श्री राम के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, जिसके कारण जो है उन्होंने ये युद्ध जीता। तो ये भी एक बहुत जरूरी अस्त्र शस्त्र की मैंने कलेक्शन की थी, तो इस प्रकार मैंने ये सब बता दी। वेरी नाइस आशिमा, रियली नाइस। तो जो इतनी नॉलेज आज सब लोगों को मिली है यहाँ पे, और आशिमा ने पूरा अस्त्र शस्त्र के बारे में जो अब विवरण बताया है, तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। रामायण, ये जो सारी नॉलेज हम इकट्ठी कर लेते हैं, कहाँ से करते हैं? ये रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही हमें बहुत जगह मिल जाती है। वाल्मीकि जी की रामायण में फुट नोट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, तो वहीं पे हमें सब कुछ मिल जाता है। या ये जो मैं इकट्ठा करके लाती हूँ, या आशिमा लाती है, या वंदना दी, और जो और भी कुछ लोग शेयर करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग भी करेंगे ना, आप लोगों को भी मिल जाएगी। सिर्फ थोड़ी सी रुचि की बात है, थोड़ा सा इसमें कि हमें अध्ययन करना है, कैसे करना है, कहाँ से इकट्ठा करना है। तो अब जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो ये आशिमा की ही बात को आगे रखते हुए आशिमा ने अस्त्र और शस्त्रों के बारे में बताया। अस्त्र और शस्त्र के बारे में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि शस्त्र, जैसे आशिमा ने कहा था, मैल्युअल है। शस्त्र थ्रोएबल होते हैं, जो हम अपने हाथों से यूज करते हैं प्रहार करने के लिए, और अस्त्र होते हैं जो हम मंत्रों की शक्ति से उनको विभूषित करके और फिर यूज करते हैं। तो अब ये रामायण में एक विवरण दिया है, वहीं पे उन्हें लिखा है कि बाण कितने तरीके के होते हैं। बाण भी, यू बी सरप्राइज टू नो कि बाणों के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, क्या क्या भी कहलाए जाते हैं और क्या क्या उसका मतलब होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, अग्रभाग जिसका सीधा और गोल, यानी कि जो एरो जो हम बनाते हैं ना कि
वो है, एरो है, और एरो को हम पॉइंटेड बना देते हैं डायग्राम में। तो यहाँ लिखा है कि जिसका अग्रभाग यानी कि फ्रंट पोर्शन सीधा और गोल हो, राउंडेड हो, उसे कहते हैं नाराज। और अर्ध भाग में नाराज की समानता रखने वाले बाण को कहते हैं अर्धनाराज। यानी एक तो होता है फुल राउंडेड नाराज और एक हाफ राउंडेड, वो होता है अर्धनाराज। जिसका अग्रभाग फरसे के समान, फरसा, फरसा यानी जैसे फावड़ा जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट फरसे के समान होता है, उस बाण को भल्ल, भल्ल कहते हैं। आधुनिक भाले को भी भल्ल कहते हैं, भाला की तरह होता है ये बाण। ये सारे बाण हैं, ये सारे एरोज हैं। जिसका मुख्य भाग दोनों हाथों की अंजलि के समान, यानी जो हमारी अंजलि यानी कि जो हमारी ये है ना, उसके समान होता है, उस बाण को अंजलिक कहा जाता है। जिसका अग्रभाग बछड़े के दांतों के समान, जो काफ होता है, काव का काफ, जो काफ के दांतों के अग्रभाग जैसे होते हैं, उस तरीके का जो बाण होता है उसको वत्सदंत कहते हैं। सिंह की दाढ़ के समान, जो शेर होता है, शेर की दाढ़ के समान जिसका अग्रभाग होता है, उसका भी नाम अलग है। और जिसका अग्रभाग शुरे की धार के समान है, उसे शुर कहते हैं। ये वन ऑफ द इंस्टेंसेस है जहां से हमने उठाया है ये। तो इस तरीके से वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है। और जो आशिमा ने भी जिक्र करा था, वो था जो सीता जी स्वयं के बारे में बोलते हैं। आई फाउंड इट सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सीता अपने बारे में खुद बताती हैं, विलाप करती जा रही हैं, ऊपर पुष्पक विमान में है, पुष्पक विमान में त्रिजटा उनको ले गई है दिखाने के लिए कि ये नीचे देखो, ये बैटल फील्ड में। मेरा एक क्वेश्चन था जो मुझे किसी ने आज व्हाट्सएप पे भेजा था। क्वेश्चन क्या था कि ये जो तुम लोगों ने ये जो पोस्ट बनाया है ना, जिसमें तुम आशिमा का कह रहे हो कि आज स्टॉक है, तो वो पोस्ट उस व्हाट्सएप इमेज में 2 व्यक्ति लेटे हुए हैं और एक गरुड़ बैठा है, ये क्या है? तो मैंने उनको कहा था कि ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप सेशन अटेंड करोगे तो तब बताऊंगी। तो ये उषा जी, ये आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आपका ये क्वेश्चन था। आप शायद टॉप पे नहीं है, पर जब भी आप सुनेंगी तो ये देखिए हम लोगों की क्या दशा हुई है। हम अपने रामायण को नहीं जानते, तो हमें वो जो इतनी पोटेंट इमेजेस है वो भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता, ये मैं आप ही की बात नहीं कर रही, हम सभी को नहीं पता टिल वी डेल्व इनटू आवर स्क्रिप्चर्स कि वहां पे राम है और लक्ष्मण है और वहां पे गरुड़ बैठे हैं, गरुड़ आए हुए हैं पक्षी, और सारे में नाग फैले हुए हैं, सारे में नाग वहां से निकल रहे हैं। और ये क्या है? तो ये वही विवरण है कि राम को इंद्रजीत ने, राम को और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया है। नागपाश यानी उनका शरीर के हर हिस्से को, हर नखशिख को, पूरे हिस्सों को बाणों से विदीर्ण करके नागपाश में कंप्लीटली उनको एक केज की तरह, उनको एक जकड़ लिया है हर तरफ से नागों से। अब वो नागपाश से कौन छुड़ा सकता है? नाग जो है गरुड़ का भोजन, जो गरुड़ पक्षी है वो किसको खाता है? वो स्नेक्स को खाता है, नागों को खाता है। तो ये एक मेटाफर भी है कि गरुड़ स्वयं आते हैं और वो भगवान जो स्वयं सबके करता है, जो स्वयं कभी पाश पे बंध नहीं सकते, जो स्वयं कभी बंधन में नहीं होते, वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं और गरुड़ आते हैं और उनको उस बंधन से मुक्त करते हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मेटाफर ऑफ a human being, of a jiva being enslaved in this world। ये जो हमें मटेरियल वर्ल्ड दिखता है, ये जिस संसार में हम अपने आप को पाते हैं, जिस शरीर में हम अपने आप को पाते हैं और कैसे जकड़ जाते हैं, और परमात्मा की कृपा जब होती है, जब उनका वाहन आके हमें छुड़ाता है। तो ये आपके लिए था ये सिमिली की ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर हमने ली थी आज के वॉट इमेज के लिए, आज के इमेज के लिए, वो थी। तो विवरण में जो करना चाह रही थी वो सीता का था, और आशिमा ने काफी क्लैरिटी से इसको बताया है। बट इफ यू विल परमिट मी, आई वुड लाइक टू रीड आउट कि सीता, एक सेकंड, लेट मी रीड इट आउट टू यू। सीता अपने नखशिख का ऊपर से लेके नीचे तक एक एक अंगों का विवरण कर रही है, और सीता कह रही है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के अनुसार सारे जितने भी सब ग्रंथों को जानते हैं, जितने भी उनकी विद्याएं हैं वेदों के अनुसार, लक्षणों को देख के जो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, जो फेस रीडिंग कर लेते हैं, जो हाथों के शुभ लक्षण देख लेते हैं, जो बॉडी में देख लेते हैं कहाँ क्या है, और उन्होंने जो जो प्रोफेसी करी है मेरे बारे में और श्री राम के बारे में, वो कैसे असत्य हो सकती है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जैसे हम लोगों को लगता है कि ज्योतिष इज ऑल फॉल्स, इज ऑल आउटडेटेड, इज ऑल इररेलेवेंट, मगर ज्योतिष वेदांग है, ज्योतिष वेदों का हिस्सा है। एंड ज्योतिष इज नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजी। हम लोगों को ये बता दिया गया, अंग्रेजों ने स्पेशली, कि ये जो ज्योतिष है ये सारा बुलशिट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सुपरस्टिशन पे आधारित है। पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इट्स अ फिनोमिनल साइंस, और ये एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी सारे प्लानिटरी सिस्टम और अर्थ और सबकी आपके बर्थ टाइम के हिसाब से कौन सा नक्षत्र कहाँ था, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे था, किस हिसाब से वो प्लैनेटरी मूवमेंट होती है, और उन ग्रहों का, उन प्लैनेट्स का आपकी लाइफ के ऊपर क्या असर हो सकता है। और ये सारा साइंस है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइंस जो हमें परवर्ट करके बता दिया गया, और हम अपने ही शास्त्रों से, अपने ही साइंसेस से दूर होते गए। तो सीता यहाँ पे क्या बता रही हैं, त्रिजटा को कह रही हैं कि जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं मेरे बारे में, राम के बारे में, हमारे राज्याभिषेक के बारे में, हम लोग जो यज्ञ करेंगे, हम लोग जो अश्वमेध यज्ञ करेंगे, हम जो बड़े बड़े समूचे पृथ्वी पर राज्य करेंगे, सब झूठी कैसे हो गई, हो तो नहीं सकती। परंतु मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि राम मूर्छित पड़े हुए हैं, लक्ष्मण उनके साथ हैं, और सब कुछ खत्म हो गया। तो जब सीता अपने आप को बताती है तो एक एक अंगों के बारे में बताती है, और कहती है कि ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया, ब्राह्मणों ने ये कहा, लक्षण भूत जो लक्षणों को देख लेते हैं उन्होंने ये कहा, जो कि मेरा सौभाग्य ऐसा होगा, मैं विधवा नहीं हो सकती। जिन स्त्रियों के हाथ पैरों में कमलों के चिन्ह होते हैं, उन लक्षण वेता विद्वानों ने उसको अमोघ बताया है, और ये कहा है कि श्री राम राज्य करेंगे और मैं उनकी दाईं ओर बैठूंगी। मेरे सिर के बाल महीन है, बराबर हैं, काले हैं, वही आईब्राउज परस्पर जुड़ी हुई नहीं है, मेरी पिंडलियां गोल हैं तथा रोम रहित हैं, कोई केश नहीं है, बाल नहीं है, तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, यानी कि दोनों नेत्र, मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ यानी टखने, और दोनों जांघें बराबर हैं, विशाल एवं मांसल है, पुष्ट है। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर हैं एवं चिकनी है, और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए हैं और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरा पार्श्व भाग तथा छाती मांसल है। मेरी अंग कांति खरीदी हुई खरादी हुई यानी तराशी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोए कोमल हैं तथा पैरों की 10 उंगलियां और दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त है। उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की उंगलियां परस्पर सटी हुई हैं, उनमें तनिक भी छिद्र नहीं है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वान मुझे मंद मुस्कान वाली कहते हैं। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया है कि मेरे पति, मैं अपने पति के साथ राज्याभिषेक मेरा होगा, किंतु ये सारी बातें झूठी कैसे हो गई। मतलब what I'm trying to say is the way Sita has described the whole thing, the way सीता ने अपने नख शिख का विवरण दिया है, अपने एक एक अंग का, एक एक शुभ लक्षण का, और वो कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे पति का देहांत हो गया होगा। तो जो वाल्मीकि जी ने जिस समय जो विवरण लिया है उसमें कोई भी किसी भी तरह की के
कोई शर्म का एस्पेक्ट के, कोई किसी तरीके की कोई ग्लानी के ह्यूमन एनाटॉमी को कैसे डिस्क्राइब करूँ, कुछ भी नहीं है। वेरी सहज, वेरी नाइसली इसी तरीके से जब वाल्मीकि जी राम का विवरण करते हैं, और जो कुछ सेशंस पहले हमने लिया था, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जिसको भी आप लोगों को देखना हो तो दोबारा जाके वो सेशन जरूर देख लीजिएगा। तो यही यहाँ पर हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहता है? तुम कुछ ऐड करना चाहती हो? पहले कोई और बोल रहे तो बोल सकता है। हाँ, कोई और कुछ कह रहा था क्या? आपको किसी में, आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है बिफोर वी वाइंड अप फॉर द डे? नहीं, आशिमा, यू वांट टू से समथिंग आशिमा? हाँ जी, मैं इसमें ये बता रही थी कि देखो, अब जैसे ही हमने ये तो सुन लिया कि राम जी की मूर्छा टूट गई, लेकिन लक्ष्मण अभी भी उसी प्रकार मूर्छित है। तो हमने ये भी सुना हुआ है कि जब मूर्छा है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तो क्योंकि रामायण जो है वो सिर्फ एक दूसरे के लिए समर्पण भाव है, पूरी रामायण में शुरू से लेके हम देखते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि जैसे ही हनुमान जी जाते हैं तो वो अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं, और जैसे ही अब जब हम उसमें आएंगे तब करें नेक्स्ट में हाँ, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट करें। सेशन, हाँ हाँ, ठीक है। है ना, क्योंकि अभी हम उस पोर्शन पे पहुंचे नहीं है ना, तो हम उसको ये वाला ये बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगी। नेक्स्ट वाले। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रावण कितना ज्यादा शक्तिशाली था। हाँ, हम तब करेंगे ये, हाँ। क्योंकि हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं करते। तो टेक्निकली आज हमने क्या करा है, हमने करा है फ्रॉम सर्ग 41 टू सर्ग 48। अगली बार हम सर्ग 49 से लेंगे। तो आप लोगों में से जो आशिमा की तरह यहाँ पे आके अपने प्रेजेंट करना चाहता है, और जो प्रेजेंट करता है ना, उसकी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। एक होता है सुनना, जिसको हम सुनते भी पूरी तरह से नहीं है, हम कुछ कुछ करते रहते हैं, फोनों पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, और लगता है हम सुन रहे हैं, हम नहीं सुनते। अगर हम उसको ढंग से ग्रहण नहीं करते, हम नहीं सुनते। और एक होता है उसको प्रेजेंट करना। अगर आप लोग चाहते हैं आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी हो, अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग वाल्मीकि रामायण से जुड़े, तो आप सब लोगों के लिए इन्विटेशन है, आगे आइए और एक सेशन लीजिए। एक सेशन लेते से ही आप लोगों में बहुत क्लैरिटी आएगी खुद के लिए। तो हाँ, आप लोगों में से जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, आप हमें वहां बता सकते हैं। और अगर यहाँ पे बताना चाहें तो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। देवदीदी फाउंडेशन की ये मुहिम है, हम सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करना चाहते हैं जो आगे बढ़ के इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, ना सिर्फ सुनने के लिए बनिस्बत प्रेजेंट करने के लिए। और अब आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो वी वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन। एनीबडी विश टू से एनीथिंग? Deja, Ritu, Parul, Neelam, Lata, Vanadi. Okay. So what we will do is, Ashima, we'll wind up today's session then. है ना? Okay, okay. Okay. So give me a second. Okay. So we've had a beautiful session by Ashima. और आशिमा हमें एक जर्नी पे ले गई। आशिमा ने हमें बताया कि किस तरीके से युद्ध हो रहा है, किस तरीके से दोनों सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं, किस तरीके से पूरी लंका के ऊपर, मतलब कि एक अंगद अकेले ने जाके रावण के महल को तहस नहस कर दिया। उसके ऊपर, महल के ऊपर चढ़ गए, 4-4 लोगों को लेके चढ़ गए और तहस नहस करते, और रावण घबरा रहा है। और रावण का पुत्र मेघनाद आया है, और क्योंकि मेघनाद जो जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, वो माया भी है, राक्षसों की सारी बल भर जाता है रात्रि के समय। तो वो मायावी इंद्रजीत ने ना जाने क्या क्या माया रच के अंतर्धान होके, अदृश्य होके, बाणों पे बाणों पे बाणों पे बाण छोड़ते छोड़ते और हमारे श्री राम को और लक्ष्मण को कंप्लीटली घायल कर दिया है, और वे नीचे गिर पड़े हैं और वे नागपाश में बंध गए हैं। और ये दिखाने के लिए रावण त्रिजटा को कहता है कि तुम जाओ पुष्पक विमान में और सीता को दिखाओ ये सब, कि देखो जिसके तुम दिन रात भजती हो, जिसका दिन रात तुम स्मरण करती हो, देखो उसका क्या हाल है, वो कहाँ पड़ा हुआ है, और तुम किसके किसके उसमें छाया में हो,
तुम आ जाओ मेरे पास आभूषणों से लदी हुई और मेरी बन जाओ। और सीता को त्रिजटा ले जाती है और त्रिजटा ही सीता को समझा देती है, सीता का रुदन देख के कि हे सीते तुम विलाप मत करो हो, क्योंकि तुम्हारा आचरण इतना अच्छा है और तुम इतनी अच्छी हो, चरित्रवान हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारे देवर और पति को कुछ नहीं हुआ और वे बिल्कुल ठीक हैं। तो जिसको रावण भेजता है वही सीता को सांत्वना दे देती हैं। तो रावण का प्लॉट यहाँ पे भी खारिज हो जाता है और रावण को सीता को जब त्रिजटा वापस ले जाती हैं और उसके बाद क्या होता है वो हम करेंगे अगली बार। तो देदीदी फाउंडेशन के इस मुहिम में आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग सब सुनते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और आप में से जो आगे आना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू आशुमा वंस अगेन। थैंक यू आशुमा।